नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय लेकर। और आज का विषय है जानिए आपकी हथेली में मौजूद कनिष्ठा अंगुली क्या कहती है। प्रायः किसी भी जातक की हथेली में, आप इस चित्र में ध्यान से देखें, अनामिका अंगुली के ठीक बगल वाली जो छोटी अंगुली है, इसे ही हम कनिष्ठा अंगुली के नाम से जानते एवं पहचानते हैं। इस अंगुली से हम किसी भी जातक के संदर्भ में उस जातक के अंदर विद्यमान विवेक शक्ति, या जिसे हम बुद्धि शक्ति कहते हैं या बुद्धि की चतुराई कहते हैं, चातुर्य, उसके संदर्भ में जान सकते हैं। हम इस अंगुली को देखकर व्यक्ति की संपन्नता, पुनः उसके जीवन में सुखों और वैभवों का भी आकलन कर सकते हैं। जातक के जीवन में उन्नति से संबंधित सभी बातों की जानकारी हमें इस छोटी अंगुली, जिसे कनिष्ठा अंगुली कहते हैं, इसके माध्यम से प्राप्त होती है। यदि कनिष्ठा अंगुली की लंबाई इस चित्र में ध्यान से देखें, तीसरे पोर से ऊपर कनिष्ठा अंगुली की लंबाई है, या तीसरे पोर तक यदि इसकी लंबाई है, तो यह स्थिति सबसे उत्तम स्थिति मानी जाती है, जिसको सर्वोत्तम स्थिति कहते हैं। ऐसी स्थिति होने पर प्रायः ऐसे जातकों के जीवन में संपन्नता होती है, सुख मिलता है, बुद्धि विवेक सही दिशा में कार्य करने की ओर अग्रसर होता है, और व्यक्ति का जीवन स्तर उच्च कोटि का होता है, और व्यक्ति में निर्णय शक्ति लेने की क्षमता होती है। सोचने, समझने और किसी भी कार्य को करने में इस प्रकार के जातकों के लिए सहजता होती है, बड़ी ही सूझबूझ से अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि कनिष्ठा अंगुली तृतीय पर्व के नीचे हो और इस तरह की स्थिति यदि किसी जातक की होती है, तो इन जातकों को प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अपने जीवन पथ पर स्वयं यानी सेल्फ निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, या यदि कभी सेल्फ निर्णय लेते भी हैं तो बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे जातक अपने को सदैव ऐसे जातक असमंजस की स्थिति में ज्यादा पाते हैं। इनकी एक आदत होती है कि मैं जो निर्णय लिया हूं यह सही है या गलत, इस द्वंद्व में ये ज्यादा रहते हैं। यदि कनिष्ठा अंगुली के प्रथम पर्व पर, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखलाया जा रहा है, क्रॉस का चिन्ह हो या क्रॉस की आकृति हो, तो यह भी किसी भी जातक के लिए उत्तम स्थिति नहीं मानी जाती है, क्योंकि इस तरह की स्थिति होने पर जातकों को देखा जाता है कि वे
जिद्दी स्वभाव के या हठी हो जाते हैं, अपनी बातों को प्राथमिकता के साथ रखना चाहते हैं और दूसरे की बातों की उपेक्षा करते हैं। ज्यादातर ऐसे जातक अनैतिक कार्यों के प्रति अग्रसर होते हैं, अपने ही सुखों से केवल ये मतलब रखते हैं, दूसरों के सुखों के संदर्भ में इनकी सोच अच्छी नहीं होती है। अतः ऐसे जातकों को बड़ा ही अपने जीवन में कठिनाई का सामना और अपमानजनक स्थिति का सामना भी करना पड़ता है। अतः आज मैं आप लोगों के समक्ष इस भाग को लेकर आया था, प्रथम भाग को। द्वितीय भाग के साथ पुनः अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।